अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आपके लिए जो सेरिकल्चर का सिकल पेपर है सिक्स सेम का, तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। बेसिकली प्रीवियस ईयर का पेपर है, लेकिन यूजुअली होता ऐसा है कि प्रीवियस पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कभी कभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही है ये। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक रहे, और आपके लिए, आपके करियर के लिए कुछ बहुत ही यूज़फुल वीडियोस हम आगे बनाते रहें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मलबरी इज, तो फिर ऑप्शन है एनुअल प्लांट, बाय एनुअल प्लांट, पेरिनियल प्लांट, नन ऑफ दिस। हम जानते हैं ना, मलबरी जो है ये एनुअल प्लांट नहीं है, एक साल के नहीं रहता है, या सिर्फ 2 साल के लिए नहीं रहता है, ये तो बहुत टाइम के लिए रहता है। इसलिए हम इसको कहेंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पेरिनियल प्लांट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज ऑफ बॉम्बेक्स मोरे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस साल भी पूछा जा सकता है। तो फंगल डिजीज बॉम्बेक्स मोरे की कौन सी है? पेब्रिन है, मस्कार्डिन है, सोटो है, ग्रेसिरी है। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है मस्कार्डिन। यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा, और आप ऐसा कीजिए, आप अभी से अभी जो सिल्कवर्म है, बॉम्बेक्स मोर है, इसकी सारी डिजीज़ को पढ़ लीजिए कि इसकी फंगल डिजीज़ कौन है, इसकी प्रोटोजोन डिजीज़ कौन है, ठीक है ना, वायरल डिजीज़ कौन है, ये सब को याद कीजिए। कल अगर ये क्वेश्चन ना आए तो कोई दूसरा आ सकता है कि पेब्रिन जैसे है, पेब्रिन कौन सी डिजीज़ है, क्या ये बैक्टीरियल है, प्रोटोजोन है, वायरल है, ग्रेसिरी क्या है, कौन सी डिजीज़ है, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सिल्कवर्म एग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं या कल्चरिंग पढ़ते हैं बॉम्बिक्स मोरे की, तो लाइफ साइकिल में भी ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हैचिंग कितने दिन के बाद होती है। जब एग की इंक्यूबेशन होती है, कितने दिनों के लिए इंक्यूबेशन ज़रूरी है, फिर हैचिंग कब होती है, तो टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत है, कि कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्चर कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख लीजिए। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो लेट मी नो। शायद अभी 1-2 दिन एग्ज़ाम में हैं आपके, तो जब तक हम वो मटेरियल देख सकें, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी पार्ट, 10 टू 11 डेज़। और सिर्फ जो सिल्क वर्म है ना, बॉम्बिक्स मोरे, आपको और भी बाकी जो सिल्क वर्म्स हैं, मोगा सिल्क वर्म है, टसर सिल्क वर्म है, तो उनके नाम, ज़ूलॉजिकल नाम भी आपको याद रखने होंगे। साइंटिफिक नाम जिनको हम कहते हैं वो भी याद रखने होंगे, और वो कौन से सिल्क देते हैं, फिर उनकी सिल्क की क्वालिटी क्या होती है, उस सिल्क का कलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कोकून इज कॉल्ड एज। तो जो आउटर मोस्ट लेयर कोकून का उसको हम क्या कहते हैं? पैलेट लेयर कहते हैं, मिडल लेयर कहते हैं, फ्लॉस लेयर कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर का करेक्ट जो ऑप्शन है वो सी पार्ट है, फ्लॉस लेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है द फेमस कश्मीरी रेस वॉज। अब यहाँ पर पास्ट टेंस में लिखा है कि कश्मीर में जो मशहूर रेस थी, जो इस्तेमाल करते थे लोग बॉम्बिक्स मोर की, वो कौन सी? यूनिवोल्टाइन, बाइवोल्टाइन, मल्टीवोल्टाइन, ऑल ऑफ दीज। ये टर्म्स हैं, आपको समझ लेनी चाहिए। यूनिवोल्टाइन किसको कहते हैं, बाइवोल्टाइन किसको कहते हैं, मल्टीवोल्टाइन किसको कहते हैं। अभी ये पेपर में डिस्कस करो, यहाँ पर तो मैं नहीं बता सकता सारा कुछ, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है कश्मीर में जो पहली सिल्क वर्म इस्तेमाल होती थी वो होती थी यूनिवोल्टाइन। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 है सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज रनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ। यहाँ सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ये कब लॉन्च हुआ, इसका क्या काम है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स सेंट्रल सिल्क बोर्ड को कंट्रोल करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है द फेमस इंडिजिनस कश्मीर रेस वॉज लॉस्ट ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी जो हम यूनिवोल्टाइन रेस की बात कर रहे थे, ये एक बार कश्मीर में फिर ख़त्म ही हो गई। इंडिजिनस रेस थी, लोकल रेस थी, तो ये फिर ख़त्म ही हो गई, एक डिज़ीज़ की वजह से हो गई। तो वो डिज़ीज़ जो है वो कौन सी डिज़ीज़ थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है पेब्राइन डिज़ीज़ या पेब्रिन डिज़ीज़ को कहते हैं। अभी मैं डिज़ीज़ की बात कर रहा था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिज़ीज़ आपको याद करनी है, और इनका कॉजेटिव एजेंट भी याद करना है।
देन क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कोकून स्पिनिंग इज़ कंप्लीटेड बाय सिल्क वर्म विदिन। अभी मैं लाइफ साइकिल की बात कर रहा था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कोकून बनता है, कोकून तब भी बनता है ना जब इसके ऊपर जो सिल्क हैं वो स्पिन होती हैं। तो कितने दिनों में ये सिल्क वर्म जो है कोकून को स्पिन करती हैं? करेक्ट आंसर है बी पार्ट, 2 to 3 days। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स। ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स किसको कहेंगे? कॉटन को कहेंगे, वूल को कहेंगे, सिल्क को कहेंगे, नायलॉन कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं। पेपर किसका है? सेरिकल्चर का, तो डेफिनेटली सिल्क को ही कहेंगे क्वीन ऑफ। एग्जामिनर जानना चाहता है कि सिल्क कहाँ तक पढ़ा है इनने। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, सिल्क। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, द कल्टिवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट्स इज कॉल्ड एज। ये तो बड़ा इजी सा सवाल है, इसको हम कहते हैं मोरिकल्चर। मोरिकल सेरिकल्चर होगा, बॉम्बिक्स मोरिको कल्चर करना, सिल्कवर्म को कल्चर करना, वो हो गया सेरिकल्चर। लेकिन मलबेरी प्लांट को जब हम कल्चर करते हैं कल्टिवेट करते हैं, उसको हम कहते हैं मोरिकल्चर। फ्लैरिक फ्लैग फ्लैचुअर तो छोड़िए, ये तो कुछ है नहीं। सिल्विकल्चर हम फॉरेस्ट के बारे में कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, एंथीरिया माइलिटा इज द साइंटिफिक नेम। अभी मैं जिसकी बात कर रहा था, एंथीरिया माइलिटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। करेक्ट ऑप्शन इसका है ए पार्ट, टसर सिल्कवर्म, है ना। आपको अब बॉम्बेक्स मोरे आपको मलबेरी सिल्कवर्म हो गया। मोगा सिल्कवर्म का नाम क्या है? एरी सिल्कवर्म का नाम क्या है? और टसर सिल्कवर्म का नाम कहाँ है? यहाँ टसर सिल्कवर्म का नाम आ गया एंथीरिया माइलिटा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, इन टेम्परेट कंडीशंस विच सीजन इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर प्लांटेशन ऑफ मलबेरी। तो टेम्परेट जो कंडीशंस होती हैं ना, जहाँ बारिशें भी, धूप भी होती हैं, तो ऐसी कंडीशंस में बेस्ट सीज़न कौन है फॉर प्लांटेशन ऑफ मलबेरी? जैसे हमारे कश्मीर का सीज़न है टेम्परेट सीज़न। जब हम कश्मीर की बात करें तो आपकी समझ में आ गया ना कि यहाँ हम किस सीज़न में प्लांट्स को प्लांट करते हैं, सारे प्लांट्स को, तो वही सीज़न इसके लिए भी ठीक रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप बताइए, गैस कीजिए। विंटर में हम लगाते हैं प्लांट? नो, इसको क्रॉस करेंगे। ऑटम में लगाते हैं? नहीं, क्रॉस करेंगे, ऑटम में तो प्रूनिंग करते हैं। क्या समर में हम लगाते हैं? मेरा कौन सा गया? ए पार्ट, स्प्रिंग। 12 का करेक्ट आंसर है ए पार्ट, स्प्रिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सिल्क इज। अब सिल्क क्या है? ये तो बड़ा है। सिल्क क्या है? फैट है? नो, क्रॉस कीजिए। कार्बोहाइड्रेट? नो, क्रॉस कीजिए। प्रोटीन है? यस, 2 प्रोटीन का बना है, फिब्रॉइन एंड सेरिसिन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज हैंगिंग डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आई एम बिग क्वेश्चन। हैंगिंग वर्म डिजीज किसको कहते हैं? हैंगिंग डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है सी पर, ग्रेसेरी। ग्रेसेरी। अब यहाँ आपको और एक चीज़ याद रखें, क्या ग्रेसेरी वायरल डिजीज़ है या फंगल डिजीज़ है या प्रोटोजोन, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। फ्लैचरी भी और एक डिजीज़ है, ये भी आपने पढ़नी है। तो फिर देखिए, ओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 15 का, एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस इज कॉज्ड बाय। तो कौन करता है? बोरिलीना। बोरिलीना बॉम्बिसिस ये वायरस का नाम है। बोरिलीना बॉम्बिसिस एक वायरस है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस ही है, और ये डिजीज़ भी करता है। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस किन में करता है? सिल्कवर्म में। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 16 है, कोकून इज। कोकून क्या है? आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ मैच्योर लार्वा, ये है ना, इसको कोकून कहेंगे। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ चलिए वो मैं नए वीडियो में बताता हूँ। एक टेक्निक है आंसर उसको पहचानने की, जब आपको आंसर पता नहीं होगा, और 95% ऑफ द टाइम्स वो ठीक हो जाता है। वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा, और जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बताऊंगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 17 है, in countries like China and Japan, which cocoon layer is used as a valuable ingredient in human food? तो चाइना जापान में कोकून का कौन सा लेयर एज फूड इस्तेमाल होता है? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, पैलेट लेयर। पैलेट लेयर।
फिर क्वेश्चन नंबर 18, सिल्क वेस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन। क्या है यह सारी चीज़ें इससे बनती हैं। जी, करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। सारी चीज़ें बनती हैं इससे। सिल्क वेस्ट, जो सिल्क वेस्ट होता है उससे क्या चीज़ें बनती हैं, सारी चीज़ें बनती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, रेशम कीट औषध इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ, इसका ऑप्शन सी पार्ट है, बेंजोइक एसिड एंड पैराफॉर्मल्डिहाइड। रेशम कीट औषध ये दवा है, दवा। रेशम सिल्क को जो कीड़े लगते हैं उनके लिए जो दवाई बनाती हैं, दवाई बनाई जाती हैं, तो उसको हिंदी में कहते हैं रेशम कीट औषध, औषधि कहते हैं ना। तो 19 का करेक्ट आंसर है सी पार्ट, बेंजोइक एसिड एंड पैराफॉर्मल्डिहाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 20, लेट एज रेयरिंग मीन्स, लेट एज रेयरिंग का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है रेयरिंग आफ्टर थर्ड मोल्ट। ये जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा ये। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशंस टू सिल्कवर्म एग्स इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको? इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, जब आप एग्स को वो ठीक सारा एनवायरमेंट ठीक देंगे, गर्मी देंगे, मॉइस्चर देंगे, उसको हम कहेंगे, फिर क्या होगा? इंक्यूबेशन, इसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन के बाद हैचिंग होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, सेरिकल्चर ओरिजिनेटेड इन कहाँ? इंडिया, चाइना में होगा। ये तो सिंपल सी बात है, चाइना में। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज कंसिडर्ड एज गॉडेस ऑफ सिल्कवर्म? हु इज कंसिडर्ड एज गॉडेस ऑफ सिल्कवर्म? सी लिंगशी, ये चाइना की वो प्रिंसेस है, तो सी लिंगशी। चलिए फिर क्वेश्चन ए पार्ट है आंसर। तो फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोकून्स हैव लार्जर साइज? ए पार्ट है यूनिवोल्टाइन कोकून, जो हमारे इंडिजिनस रेस थी उसके बड़े कोकून हुआ करते थे। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन 25, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पिनिंग ऑफ कोकूनीज, जब कोकून की स्पिनिंग होती हैं, जब सिल्कवर्म कोकून की स्पिनिंग करते हैं तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग न्यूली हैच्ड सिल्कवर्म फ्रॉम एग कार्ड्स टू रियरिंग ट्रे इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? ब्रशिंग। ब्रशिंग कहते हैं उसको, जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं। फिर क्वेश्चन 27, द मलबरी सिल्कवर्म इज, क्या है वो? फाइटोफैगस, वो प्लांट को, लीव्स को खाती है ना, फाइटोफैगस है, इसलिए फाइटोफैगस हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज चॉकवर्म? चौकी वर्म, तो चौकी वर्म किसको कहते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज चौकी वर्म। 28 का सही जवाब क्या है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, बोथ ए एंड बी। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सिल्कवर्म स्पिन्स कोकून? ये तो सब जानते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सिल्कवर्म स्पिन्स कोकून? कोकून कौन बनाता है? लार्वा बनाता है, प्यूपा बनाता है? बोलिए। लार्वा बनाता है। 29 ए पार्ट, प्रायर टू इंक्यूबेशन सिल्कवर्म एग्स आर डिसइंफेक्टेड विद, किससे हम इनको डिसइंफेक्ट करते हैं सिल्कवर्म एग्स को? ए पार्ट इज द 2% फॉर्मलिन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखा करें। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ग्रेट सक्सेस इन योर कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।